हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्विज। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट एग्जाम 2023 सीडीपी के क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले हैं यहाँ पे प्रश्न है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे अपने डियर लर्नर को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ जिससे आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे वीडियो को स्किप मत करिएगा, सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से लर्न करें। यहाँ पे जो इससे पहले मैंने बहुत सारी क्वेश्चन करा रखी हुई है, आप उसकी चैनल उसका जो प्लेलिस्ट है वो मेरे चैनल पे बना है, वहाँ पे आप उसे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप घबराइएगा मत, पेपर देने से पहले आप घबराइएगा मत। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लर्नर के अंदर होना चाहिए वो धैर्य होता है, पेशेंस आप बहुत अच्छे से रखिएगा। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि अपने अंदर आप पेशेंस रखिएगा। कोई चीज़ ऐसा घबराहट से मत करिएगा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, एक बार न समझ में दूसरी 2 बार पढ़िएगा, फिर इसके बाद आप उसको आंसर को जो आंसर होते हैं उसको पढ़िएगा। तो आपका खुद ब खुद वो पेपर समझ में आ जाए, क्योंकि आपने पढ़ा है, इतने महीनों का आपका मेहनत है, ऐसे वो जायज़ नहीं जाएगा। तो इसलिए कभी आप घबराहट में पेपर मत दीजिएगा, थोड़ा सा अंदर अपने आप पेशेंस रखिएगा। तो ठीक है, अब हम चलते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन ये है, कौन सी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव व शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। तो यहाँ ऑप्शन ए सामाजिक, ऑप्शन ए विकास, ऑप्शन बी सामाजिक। अब यहाँ पे तीसरा क्या है, ऑप्शन सी सीखना, ऑप्शन डी परिपक्वता। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे दिया है वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव व शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन प्रारंभ करता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, सामाजिककरण ऐसा होता है जो सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए, आई होप मैं आपको बोली थी कि पियाजे, कोहलवर, वाइगोस्की ये जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि 3 टॉपिक ऐसे हैं जो बार बार इससे प्रश्न सीटेट पूछता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यहाँ पे जो पूछा है विकास को प्रभावित करने की बात पूछी है। तो ऑप्शन ए पुनर्बलन, ऑप्शन बी भाषा, ऑप्शन सी भौतिक विश्व के साथ अनुभव, ऑप्शन डी अनुकरण। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, भौतिक विश्व के साथ अनुभव। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ दिया है, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। तो ऑप्शन ए अभिकल्पना निष्कर्ष चिंतन, ऑप्शन बी अमूर्त चिंतन की योग्यता, ऑप्शन सी लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, ऑप्शन डी दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। तो यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता के बारे में पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलन ठीक हुआ है। तो ऑप्शन ए सामाजिक संविदा अभिविन्यास से किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा है या बुरा है। ऑप्शन बी यहाँ पे दिया है, दंड देना और आज्ञा पालन अभिविन्यास नियम तय नहीं है किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं। और देखिए यहाँ पे इसके पॉइंट, यहाँ पे देखिए डी अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास है तो अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करना। ऑप्शन डी यहाँ पे दिया है, नियम और आदेश अभिविन्यास मानवाधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांत स्वयं चुने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास से इसका जोड़ा यही है कि अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ दिया है 30 क्वेश्चन, किसके अनुसार बालक का विकास अनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है।
तो ऑप्शन ए वुडवर्थ, ऑप्शन बी यहाँ पे दिया है, ऑप्शन बी दिया है गैरेट, ऑप्शन सी हॉलैंड, ऑप्शन डी यहाँ पे थॉर्नडाइक। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे पूछा है तो ये जो किसके अनुसार बालक का विकास अनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, वुडवर्थ ने ये कथन कहा है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि मनोविज्ञान में सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन को, फिर अपनी चेतना को, फिर अभी वह एक प्रकार का व्यवहार का संजोय है, यह कथन था किसका। तो ऑप्शन ए टीचनर का, ऑप्शन बी उंट का, ऑप्शन सी वुडवर्थ का, ऑप्शन डी मैकडूगल का। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, वुडवर्थ का ये कहना था कि आत्मा परित्याग किया, फिर अपने मन को, फिर अपनी चेतना को, और इसी प्रकार व्यवहार का संजोय है, यह कथन किसने कहा, तो ये वुडवर्थ ने कहा। यहाँ पे दिया है 32 मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। तो ऑप्शन ए 2 से 5 वर्षों का, ऑप्शन बी 6 से यौवन तक, ऑप्शन सी 18 से 20 वर्षों का, और यहाँ पे दिया है 20 से 22 वर्षों का। तो यहाँ पे ये कौन सा माना जाएगा कि मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, 6 से यौवन तक मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ऑप्शन ए एरिक्सन, ऑप्शन बी फ्रायड, ऑप्शन सी कोहलर, ऑप्शन डी वाटसन। तो जो विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ये कथन किसका है, तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए एरिक्सन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, किसके अनुसार इदम, अहम तथा पराअहम व्यक्तित्व के 3 घटक है। तो यहाँ पे देखिए ईद, ईगो, सुपर ईगो। तो ऑप्शन ए बंडूरा, ऑप्शन बी युंग, ऑप्शन सी एडलर, ऑप्शन डी फ्रायड। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, फ्रायड ने ही इदम, अहम और पराअहम ये 3 व्यक्तित्व के 3 घटक दिए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया है, किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसुप्त अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है। तो ऑप्शन ए वाटसन, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन डी सी गुथरी, यहाँ पे गुथरी है, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। तो यहाँ पे व्यवहारवादी का पूछा है कि जो भांति भाषा भी क्रिया प्रसुप्त अनुबंधन के दिया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, स्किनर ऐसे हैं जो भाषा की क्रिया का प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिए 36 निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है। तो ऑप्शन ए नामिक, ऑप्शन बी अनुपात, ऑप्शन सी क्रमिक, ऑप्शन डी अंतराल। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए जो मापन के स्तर में सबसे अच्छा कौन है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी अनुपात। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37 निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व के प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है, आपको मैं बार बार बताई हूँ कि क्वेश्चन में जब भी आप पढ़ना है, अगर नहीं असत्य ऐसा वर्ड आएगा तो पहले आप उसे गोला कर दीजिएगा, फिर इसके बाद आंसर को सारे पढ़ना, नहीं तो आपका आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, और फिर क्या है यहाँ पे देखिए TAT, और यहाँ ऑप्शन सी शब्द साहचर्य परीक्षण, ऑप्शन यहाँ पे डी 16PF परीक्षण। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, जो मापन के स्तर में नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर सी शब्द साहचर्य परीक्षण नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक मिनट, यहाँ पे क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व, यहाँ पे व्यक्तित्व, सॉरी मैंने मापन पढ़ लिया, यहाँ पे व्यक्तित्व पूछा है, व्यक्तित्व प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। तो
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 16 PF परीक्षण। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि किसके बीच होगी? तो ऑप्शन ए 50 से 59, ऑप्शन बी यहाँ 70 से 89, या फिर ऑप्शन सी 90 से 109, या ऑप्शन डी 110 से 129। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? जो औसत बुद्धि वाले बालक होते हैं वो किस स्तर में आएंगे? तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी 90 से 109 वाले जो औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि ये 190 से और 109 के बीच में होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए मनोवैज्ञानिक के अनुसार निम्नलिखित में से किस द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? तो ऑप्शन ए सहसंबंध, ऑप्शन बी मार्गांतरीकरण, ऑप्शन सी विलयन, ऑप्शन डी नवीनीकरण। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी मार्गांतरीकरण, जो मनोवैज्ञानिक के अनुसार यहाँ पे मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया है प्रत्ययों में बनते रहना कौन सी प्रक्रिया है? तो ऑप्शन ए विषम, ऑप्शन बी अनियमित, ऑप्शन सी सामाजिक, ऑप्शन डी संचयी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी संचयी। तो संचयी प्रत्ययों को बनते रहना ये इसकी प्रक्रिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया है कि पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? तो यहाँ पे ये पूछा है। तो ऑप्शन ए शिक्षण तकनीक, ऑप्शन बी शारीरिक क्षमता, ऑप्शन सी व्यक्तिगत विभिन्नता, ऑप्शन डी पारिवारिक स्थिति। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी व्यक्तिगत विभिन्नता जो पढ़ाते समय एक शिक्षक के अंतर्गत होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 42 व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है वह क्या कहलाता है? यहाँ पे इसके ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन ए व्यक्तित्व, ऑप्शन बी समायोजन, ऑप्शन सी संवेदना, ऑप्शन डी चरित्र। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए व्यक्तित्व। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया है केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन क्या करता है? तो ऑप्शन ए सकल आकलन को बढ़ावा देता है, ऑप्शन बी आकलन को सीमित कर देता है, ऑप्शन सी समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, या फिर ऑप्शन डी मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। तो यहाँ पे जो केवल कागज पेंसिल और जांचों द्वारा आकलन क्या करता है, तो यहाँ पे ये पूछा है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आकलन को सीमित कर देता है, क्योंकि कागज और पेंसिल ये इससे बच्चे सिर्फ उसी में सीमित रह जाएंगे। अगर हम उनसे चर्चा करेंगे या किसी चीज़ के लिए बोल देंगे कि आपके जो आसपास आपके घर पर आसपास में जो पेड़ है वो कौन से पेड़ है, अगर इस तरीके से हम तो वो बच्चे ढूंढेंगे और समझेंगे और उसके बारे में आके हमसे चर्चा करेंगे, तो बच्चे वो ज़्यादा ही मतलब एक्टिविटी हो मतलब उनके अंदर ज़्यादा आएगा। अगर सिर्फ हम उनको सिर्फ कागज और पेंसिल में बोल देंगे कि इसे तुम लिख डालो, वो लिख कर फिर बंद कर देंगे और उस पर चर्चा कोई किसी प्रकार का नहीं करेंगे, तो वो बस वो इसी में सीमित रह जाएंगे। तो इसी को आकलन को सीमित कर देना होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया 44 निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है? तो ऑप्शन यहाँ पे ए तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल सकने की योग्यता, ऑप्शन यहाँ पे दिया है बी शब्दों के अर्थ और कर्म तथा भाषा के विविध प्रयोग के प्रति संवेदनशीलता, ऑप्शन सी स्वर राग और सुर के प्रति संवेदनशीलता, ऑप्शन डी यहाँ पे
ध्यान देने और दूसरे से अंतर कर सकने की योग्यता। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, शब्दों के अर्थ और कर्म तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा क्वेश्चन नंबर 45। तो यहाँ कक्षा 8 की एक पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं कि शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला, जबकि डॉक्टर एवं पायलट के रूप में पुरुष। इस प्रकार के चित्र से बढ़ सकता है क्या? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ लिंग की बात की जा रही है। तो यहाँ पे यहाँ पे क्या इसका होगा? तो ऑप्शन ए लिंग सशक्तिकरण, ऑप्शन बी लिंग रूढ़िबद्धता, ऑप्शन सी लिंग भूमिका निर्वाह खेल, ऑप्शन यहाँ पे डी लिंग स्थिरता। तो अगर हम दिखाएंगे कि सिर्फ महिला ही खाना बना सकती हैं, पुरुष नहीं बना सकते हैं, सिर्फ पुरुष ही पायलट बन सकते हैं, महिला नहीं बन सकते हैं, तो ये कैसा हुआ? तो ये हुआ लिंग रूढ़िवादिता को बढ़ावा देना। अगर हम ऐसे थॉट, ऐसा सोच रखेंगे अपने मन में, तो ये किस तरीके से समाज में जो बढ़ावा हो रहा है, तो ये लिंग रूढ़िवादिता का बढ़ावा हो रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। तो यहाँ पे देखिए, असंगठित घर के आने वाले बालक की बात कर रहा है। तो यहाँ पे इसके ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए स्वयं पाठ को तैयार करने में, ऑप्शन बी स्वतंत्र अध्ययन में, ऑप्शन सी रोजगार के संदर्भ में, ऑप्शन डी यहाँ पे अभ्यास पुस्तिका में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। जो असंगठित बालक घर से आए रहते हैं, तो वो कैसा फील करते हैं? तो स्वतंत्र अध्ययन में ऐसा उनका व्यवहार हो जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? देखिए, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में यही पढ़ाए थे, इससे रिलेटेड था वो क्वेश्चन, और देखिए ये फिर से ये क्वेश्चन आ गया। तो निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन ए मौलिकता, ऑप्शन बी प्रवाह, ऑप्शन सी मितव्ययिता, ऑप्शन डी यहाँ पे उपयोगिता। तो सृजनात्मकता का यह पूछा है क्वेश्चन, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, मितव्ययिता। इस एक ऐसा होता है जो सृजनात्मक बच्चों के अंतर्गत नहीं आता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 48, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बालकों को कैसा व्यवहार करना चाहिए? निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ करना उचित है, ऑप्शन बी उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों की सहायता करनी चाहिए, और यहाँ पे दिया है थर्ड फोर्थ कि कक्षा में समान रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं आईडीओ और सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए, ऑप्शन डी कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन हमसे ये पूछा है कि कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बालक की बात कर रहा है, तो यहाँ पे निम्न स्तर के लिए माफ कर देना चाहिए ऐसे उनकी गलती के लिए, तो इसका ये सोल्यूशन नहीं हुआ। ऑप्शन बी उनके माता पिता के दैनिक कार्य में उनका सहायता करना चाहिए, तो ये भी कितने लोग, अगर ऐसे दृष्टिबाधित बच्चों को देखने लगे बहुत सारे ऐसे, तो कितने लोग कैसे कौन हेल्प कर पाएगा? तो ये तो गलत बात है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कक्षा के समान रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं आईडीओ और सीडी के जरिए सहायता प्रदान करना चाहिए। ऑप्शन डी भी क्या बोल रहा है कि कक्षा में विशेष बर्ताव करना, ऐसा नहीं है। अगर बहुत सारे बच्चे हैं तो सिर्फ उनको विशेष दिया जाएगा और एक साइड बगल में बैठा बच्चे के साथ ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया जाएगा, तो उनके मन में मतभेद ऐसा आ जाएगा, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, कक्षा में समान रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं आईडीओ सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप देखते हैं कि यहाँ पे दिया क्वेश्चन, आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है तो आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन ए उसे सभी छात्रों के साथ संतुष्ट करेंगे, या ऑप्शन बी उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, ऑप्शन सी वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उसे वैसे ही अनुप्रेरित करेंगे, ऑप्शन डी उसके अभिभावक को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है।
ऐसा नहीं है कि आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है तो इसे क्या करेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। तो वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उसे वैसे ही अनुप्रेरित करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 50, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो बालक को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो ऑप्शन ए अन्य समान बालकों के साथ, ऑप्शन बी विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, ऑप्शन सी विशेष विद्यालयों में, ऑप्शन डी विशेष विद्यालयों में विशेष अध्यापकों द्वारा। तो ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। विशेष विद्यालयों में तो ये भी नहीं कि विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा या फिर अन्य सामान्य बालकों के साथ। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, क्योंकि हम अन्य समान बालकों के साथ उनके साथ भी ऐसा व्यवहार करेंगे तो उनको वहाँ पे कंफर्टेबल ऐसा होगा। तो यहाँ पे जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं तो उनके लिए यही शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए कि उनको सबके साथ उनको भी अवसर देना चाहिए और उनको पढ़ाना चाहिए। तो आज का वीडियो बस यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ लेके, ठीक है। न्यूज़ का मतलब ये है कि हम आपके पेपर के साथ मिलेंगे और उसमें क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। और देखिए आई होप आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो पेपर आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। और मैं एक बार फिर से आपको कहूँगी कि पेपर आप जब भी दीजिएगा तो घबराहट में मत दीजिएगा, शांति से बैठ के और पेशेंस के साथ आप एग्ज़ाम दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।